एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। सेक्स एक ऐसा विषय है कि जिसके पास है या जिसको कुदरत ने दे रखा है, भले ही उसके लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन आपको पता है जिसके पास सेक्स से संबंधित कोई भी बीमारी है, चाहे वो वीर्य का कम होना हो, लो स्पर्म हो, या स्पर्म्स में कोई दिक्कत हो, या बिल्कुल भी स्पर्म ना बन रहे हो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, लो लिबिडो हो, इसमें से कोई भी दिक्कत हो, इसका इम्पोर्टेंस उसको पता होगा। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील पॉइंट है। भले ही लोग इस पर खुलकर बात ना करें, इस पर बात करने से कतराएं, चूँकि हमारा कल्चर है, इस पर हम खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे देश में हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे केसेस अदालतों में लंबित हैं कि अगर वो घर टूटे, डाइवोर्स हुए, घर में घरेलू कलेश रहा, झगड़े रहे, टेंशन्स रहीं, उनके पीछे सेक्सुअल इश्यूज़ रहे हैं। इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हमारी ज़िंदगी में सेक्सुअल इश्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है। और लेकिन इनका इम्पोर्टेंस वही जान सकता है जिसके पास किसी तरह की कोई सेक्सुअल समस्या है। नहीं तो अगर आप वीडियो देख रहे हो और कोई नॉर्मल आपका दोस्त आएगा और आपसे यही कहेगा, अरे यार किस तरह की वीडियो आप देख रहे हो, किस तरह की, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत ही समझने के योग्य हैं, और इन पर अगर आप विचार करके सही समझ के साथ अगर आप चीज़ों को करते हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स है तो आप हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो और ये इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं। देखिए, मैं जो कुछ घरेलू टिप्स आपको दे रहा हूँ, ये टिप्स अगर आप अपना लेते हो तो सेक्स से संबंधित 5 चीज़ें ये ठीक करने में ये जो घरेलू उपाय हैं सफिशिएंट हैं, और इनको हमने अपनी क्लिनिक पर पूरी तरीके से प्रूफ किया है, और ये सारी की सारी ऑथेंटिक हैं कि अगर 3 महीने इन सारे आप उपाय अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो 5 जो प्रॉब्लम सेक्स से रिलेटेड हैं। देखिए, एक तो स्पर्म्स का कम होना, दूसरा है वीर्य का कम निकलना, तीसरा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, चौथा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इच्छा ना करना सेक्स की। ये 5 चीज़ें अगर इन उपायों को आप करते हो तो 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। अगर ख़त्म ना हो तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से भी बात कर सकते हो मुझसे कि हमने ये सारा बिल्कुल वैसे ही अपनाया, उसके बाद भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। वो कौन से 5 मतलब वो कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप नोट कीजिएगा। पहला है, हमें अपना वज़न कम करना है। देखिए, वज़न अधिक होने से हमारे अंदर एडिपोज टिश्यूज़ बढ़ते हैं, और एडिपोज टिश्यूज़ की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत अधिक हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन आप जानते हो किंग ऑफ द हार्मोन है, यानी हमारी फर्टिलिटी के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको हम ओबेसिटी की वजह से, गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से ख़राब कर लेते हैं, वज़न बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वज़न बढ़ाने वाली हाई कैलोरीज जैसे कि चीनी है, कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, इसको आप बिल्कुल ना लें। बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का फ़ैट है, इसको अवॉइड करें। और नियमित रूप से 1 घंटा सुबह में या 24 घंटे में किसी भी समय 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलें, ताकि आपकी सांस फूलनी चाहिए। एक तो आपको ये करना है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा।
जिससे आपकी ओवरऑल फर्टिलिटी इम्प्रूव करेगी। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको एक जूस तैयार करना है। चुकंदर लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चुकंदर लेंगे, थोड़ा अनार लेंगे और आधा टमाटर। इसको आप ग्राइंड करके इसका जूस बना लेंगे और नियमित रूप से 3 महीने तक आपको ये जूस पीना है। आप देखेंगे कि चौंका देने वाले रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। हम अपनी क्लिनिक पर इस तरह के केसेस देख चुके हैं कि किस तरह से उनको फ़ायदा हुआ है। तीसरा जो पॉइंट आपको करना है वो करना है आपको कलौंजी, सभी लोग जानते हैं, ब्लैक सीड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और ये कहा जाता है कि मौत के अलावा कलौंजी में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। तो इन ब्लैक सीड को आप पाउडर फॉर्म में बना लेंगे और आधा चम्मच ब्लैक सीड का पाउडर और आधा चम्मच शहद मिलाकर रोज़ सुबह लेंगे, ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी ले लेंगे। 3 महीने तक आप ये करिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने ये किया था डॉक्टर साहब और 3 महीने के बाद मुझे किस तरह के रिज़ल्ट मिले। चौंका देने वाले रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। सेक्स से संबंधित जो मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ें सेक्स में जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ लाती हैं वो सारी की सारी इम्प्रूव हो जाएंगी अगर आप इसको करते हो। एक जो पॉइंट आपको अपनाना है, उड़द की दाल का बहुत अधिक सेवन करना है। देखिए, हाई क्वालिटी का प्रोटीन उड़द की दाल में होता है। इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम, जिंक और बहुत सारे ऐसे पोटेशियम बहुत होता है और हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। इसमें आपको हलवे की फॉर्म में बॉइल्ड करके, लड्डू बना के, किसी भी फॉर्म में आप चने की दाल का इस्तेमाल करिए। ज़्यादा नहीं, रोज़ थोड़ी सी नियमित रूप से लीजिए। एक नियम, रेगुलरिटीज़ ज़रूरी है। तो आप इस्तेमाल करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डॉक्टर साहब मैंने इस्तेमाल की है और ये रिज़ल्ट आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक पॉइंट आपको अपनाना है, स्प्राउट्स। सभी जानते हैं कि जो हम दालें हैं, पल्सीज़ हैं, जो भी कई तरह की पल्सीज़ हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, और तुम्हारे चने हैं या सफ़ेद छोले हैं, ये सबको थोड़ा थोड़ा लेंगे और इनको भिगो के कपड़े में रख देंगे। जब ये जर्मिनेटेड हो जाएंगे तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए। इसमें जिंक बहुत होता है, मैग्नीशियम बहुत होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत होता है और ये सारे के सारे हमारी ओवरऑल फर्टिलिटी को बहुत ही बूस्ट कर देते हैं। आप इस्तेमाल कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि डॉक्टर साहब हमने इसको इस्तेमाल किया था और हमें इतना फ़ायदा हुआ। देखिए, मैंने अपना कर्तव्य निभाया आपको जानकारी देकर, लेकिन यहाँ बात पूरी नहीं होती है। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो हमें आप बताइए कि डॉक्टर साहब हमने आपको फॉलो किया था। आप 50 वीडियो मत देखिए, आप एक वीडियो देखिए और एक वीडियो को फॉलो कीजिए, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। 50 वीडियो देखोगे, तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह का कन्फ्यूजन होगा। एक वीडियो देखिए और उसको अपनाइए, उसके बाद आप तय कीजिए कि वाकई में चीज़ें सही बताई गई थी। अच्छा, एक चीज़ आपको करनी है कि स्प्राउट्स के साथ साथ आप नट्स भी यूज़ कर सकते हो, बीज भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे और जिंक वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह मिलेंगे। तो ये सारे के सारे फर्टिलिटी के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक जो आपको करना है पॉइंट, अश्वगंधा सभी जानते हैं, इसका पाउडर ले लीजिए, अच्छी ओरिजिनल होनी चाहिए। थोड़ा सा अश्वगंधा, आधा कप पानी, आधा कप दूध में डिज़ोल्व कीजिए सुबह में और ले लीजिए, रोज़ 3 महीने तक लीजिए। देखा गया है कि सेक्स से संबंधित जितनी परेशानियां होती हैं, अश्वगंधा बहुत ही फ़ायदा करता है और बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। एक पॉइंट जो आपको करना है वो ये कि अपनी बॉडी को हम किस तरह से रखें, बॉडी का रख रखाव कैसा हो। तो देखिए, हमने अंडरवियर पहना, ऊपर से जीन्स पहन ली और जीन्स पहन के फिर हम बैठ गए लैपटॉप लेके गोद में रख के, और हम सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए हैं। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि हमारे टेस्टिस का यानी अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ जाता है और नेचर ने चूँकि हमारी बॉडी से इसको बाहर रखा है 1.5 से 2 डिग्री, अच्छे स्पर्म्स को प्रोडक्शंस के लिए 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टेस्टिस का कम रहना चाहिए। और हम कई घंटे तक टाइट कपड़ों के साथ बैठकर काम करते हैं तो टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिससे स्पर्म प्रोडक्शन
बहुत कम हो जाता है, या अगर स्पर्म प्रोडक्शन हो भी रहा तो ख़राब क्वालिटी के स्पर्म बनते हैं और इससे हमारी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। एक चीज़ और देखी गई है, जो लंबे समय तक टाइट कपड़े पहन के बैठने का काम करते हैं या टाइट कपड़े पहनते हैं, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या भी देखी गई है। उसकी वजह है कि ब्लड सर्कुलेशन का कम हो जाना। तो लिंग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जब कम होता है, उसकी वजह से भी इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ढीले ढाले कपड़े पहनिए, बहुत लंबे समय तक गर्म पानी में बैठने से बचिए, तेज़ गर्म पानी से नहाने से बचिए, ये सब नुकसानदेह है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। एक चीज़ आपको करनी है कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत अंदर से गर्मी रहती है तो गोंद कतीरा और चिया सीड मिलाकर रात को रखें, सुबह आप उसको ले लीजिए, बॉडी की हीट ख़त्म होगी और आपके स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, स्पर्म की क्वालिटी को बूस्ट करेगा। तो ये कुछ उपाय अगर आप कर लेते हो तो आपकी फर्टिलिटी बहुत बूस्ट कर जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो लेंदी हो रही है, यहीं रुकेंगे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चलते चलते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल से प्लीज़ पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय।